वर्ग दसम के विद्यार्थियों के लिए सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत प्रथमा पाठः पाठे सूची पर्यावरण के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम श्लोक संख्या 1 का अध्ययन कर चुके हैं। उसी तरह से हम आज श्लोक संख्या 2 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 2 है ये। श्लोक संख्या 2 में आपको श्लोक के विषय में बताया गया है कज्जल मलिनं धूमं मुंचति शतशक्तियानं बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति धवानं यानानं पंक्तिकयो हनन्तः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम। इसमें पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिया हुआ है कज्जल मलिनं। कज्जल मलिनं का मतलब होता है, कज्जल का अर्थ काजल होता है और मलिनं माने क्या होता है, काला, अर्थात काजल जैसा काला। धूमम, धूमम का अर्थ धुआं। मुंचति मुक्त होता है, छोड़ता है। शतशक्तियानम, शतशक्तियानम का मतलब हुआ सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। बाष्पयानमाला, बाष्पयान मालक में रेलगाड़ी की पंक्ति। पहले तो रेलगाड़ी जो चलता था भाप से चलता था, उसी के विषय में यह बताया गया बाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति। संधावती, संधावती संधारित होता है, संचालित होता है। वितरन्ति धवानं, वितरन्ति धवानं अर्थात छोड़ती हुई। धवानं मतलब क्या है कि ध्वनि, कोलाहल। यान विभिन्न बहुत प्रकार के यान हैं, गाड़ियां हैं, वो चलती है तो क्या है कि वातावरण में धुआं मुक्त होता है, संचरित होता है और धुआं से क्या है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उसके बाद में हम देखेंगे संसरणम माने चलना। अब इस तरह से इस श्लोक का जो भावार्थ है उसका हम अध्ययन करेंगे। कज्जल मलिनं धूमं मुंचति शतशक्तियानम अर्थात सैकड़ों गाड़ियों के चलने से जो काजल के समान काला धुआं मुक्त होता है। बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति धवानं अर्थात रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ती है। धवानं मतलब दौड़ती है। यानानं पंक्तयो हनन्तः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरण। कहने का तात्पर्य यह है वाहनों की अनंत पंक्तियां, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, अतः चलना भी कठिन हो गया है। बड़े बड़े महानगरों में हम वहां आसानी से क्या है कि चल भी नहीं सकते हैं,
गाड़ियों के कारण, गाड़ियों की पंक्तियों के कारण हमें विचार करना पड़ता है कि हम कब के ये गाड़ियां रुके और हम क्या है कि सड़क को इस पार से उस पार जाए। इस तरह से गाड़ियों की जो संख्याएं हैं उससे जो है सड़कों पर चलना भी कठिन है। श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 में आपको बताया गया है कि वायुमंडलं भीषण दूषितं न हि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं शमलं धरातलम करणीयं बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। आप सभी विद्यार्थी, हम पुनः बार बार कहते हैं कि संस्कृत का शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। आप लोग संस्कृत को के वाक्य जो है पढ़ने का अभ्यास करें। यह संस्कृत केवल प्रश्नोत्तर शब्दार्थ की जानकारी लेना ही, याद करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें श्लोक के उच्चारण, संस्कृत में जो पंक्ति दिया है उसका शुद्ध उच्चारण भी अति आवश्यक है। अतः घर पर आप जो श्लोक है उसका शुद्ध उच्चारण करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इसका श्लोक संख्या 3 का जो शब्दार्थ है उसको हम देखेंगे। भीषण वायुमंडल, वायुमंडल का तो हिंदी जानते ही हैं। भीषण, भीषण का तात्पर्य है, अर्थ है अत्यधिक, बहुत अधिक। दूषितं, प्रदूषित। निर्मलम माने होता शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितं, कुत्सित वस्तु, कुत्सित वस्तु का मतलब हुआ कि शुद्ध वस्तु नहीं, यानी मिलावटी वस्तु। मिश्रितं माने मिला जुला। भक्ष्यं माने खाद्य पदार्थ। शमलम यानी गंदगी युक्त, शमलम गंदगी युक्त। धरातलम, धरातलम माने धरती। करणीयं बहिरनंतर जगति, बहु, बहु का मतलब क्या होगा? बहु, बहु माने बहुत हुआ। शुद्धिकरणम, शुद्धि है ना, करना, पवित्र करना, शुद्ध करना। शुचि पर्यावरणम। इस तरह से ये शब्दार्थ है। श्लोक संख्या 3 का जो भावार्थ है उसका इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडलं भीषण दूषितं न हि निर्मलं जलम। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। वायुमंडल जो है आज वर्तमान समय में जो वायुमंडल जो है हमारा अत्यधिक प्रदूषित है, बहुत प्रदूषित है। जल भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं शमलं धरातलम, अर्थात खाद्य
खाद्य पदार्थों में भी क्या है कि मिलावट कर दिए गए हैं। धरती जो है, हमारी धरती कूड़ों से व्याप्त है। संसार में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आज हम श्लोक संख्या 3 तक का हमने अध्ययन किया। श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ, भावार्थ। आप सभी विद्यार्थी होमवर्क, गृह कार्य के रूप में आप लोग कहते हैं कि हमारा गृह कार्य क्या हुआ, होमवर्क क्या हुआ। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि गृह कार्य के रूप में हमने जो आज पढ़ाया उस श्लोक का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि शब्दार्थ निश्चित रूप से याद कर लेंगे। तीसरी बात भावार्थ, भावार्थ को याद रखना और समझना अति आवश्यक है। यह जो हम 3 बातों को आज गृह कार्य के रूप में आप सभी छात्रों को हम दे रहे हैं। विद्यालय जिस दिन पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित होगा, हम आप सभी विद्यार्थियों से इसको हम सुनेंगे। आप सभी विद्यार्थी इसको याद करेंगे और उस दिन हम आप सभी विद्यार्थियों से यह गृह कार्य के रूप में हम सुनेंगे। एक आज का गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।